हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी जिसमें कि है समानता। सिविक्स का क्लास 7 का है, जिसमें कि समानता के बारे में जानेंगे। समानता क्या है? जैसे कि हमारे समाज में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर गरीब कोई भी हो, मतलब कि सब समाज में एक बराबर होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से कि ये चीज़ें उतना सही तरीके से नहीं हो पाती है। और जैसे कि अगर हम देखें कि जो इलेक्शन के ही माहौल में अगर हम देखें तो उस समय जनता को अपने अधिकारों का, मतलब कि ये एहसास होता है कि हमारा कुछ अधिकार है, यानी कि वो एक वोट के हकदार हैं। तो उस समय उनका अपना अधिकार काफ़ी हद तक, मतलब कि एहसास होता है। जैसे कि जिसमें कि जो लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है, यानी कि आर्थिक स्थिति में चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन एक वोट का वो अधिकार हकदार होता है। और वोट के समय में अगर देखा जाए तो सभी लोग लाइन में लगे होते, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, यानी संपन्न हो या फिर गरीब व्यक्ति कोई भी हो, छोटा बड़ा उसमें नहीं होता है, सब लोग उस लाइन में लगे होते हैं, सब लोग जाके वोट देते हैं। लेकिन अगर वही देखा जाए, क्या ये वास्तविकता है? लेकिन नहीं, क्योंकि अगर एक दैनिक दिनचर्या में देखा जाए तो उनके ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति है, वो जाता है अगर हॉस्पिटल में तो उसकी तुरंत इलाज हो जाती है, क्योंकि मतलब वो जाके अपना निजी प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से इलाज करवा लेता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति है, उसको घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ता है, और उसकी बारी जब आती है तो फिर जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवाता है। और जो भारतीय लोकतंत्र में जितने भी लोग हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन इनके तो हम कह सकते हैं कि इनके दैनिक जीवन में जो कार्य करने की स्थितियां हैं वो समान नहीं है, बल्कि बहुत समानता से बहुत दूर है। अगर एक एक व्यक्ति है, उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी। प्रसिद्ध ये दलित लेखक, एक प्रसिद्ध दलित लेखक है, जिन्होंने कि अपनी आत्मकथा जूठन में लिखा था। जूठन में इन्होंने लिखा था कि जब मैं स्कूल जाता था, छोटा था, तो उस टाइम मुझे बहुत बच्चों से काफ़ी दूर बैठाना पड़ता। स्कूल में सभी से, दूसरों से दूर ही बैठाया जाता था, और ज़मीन पे भी बैठाया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि मुझे दरवाजे पे बैठा दिया जाता था। वहाँ से मुझे अक्षर जो थे बोर्ड पे लिखे जाते थे वो दिखते भी नहीं थे, सही से धुंधले दिखते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि वहाँ के प्रिंसिपल ने उनको, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं बाकी बच्चे, लेकिन उनको कहा गया कि आप जाओ मैदान में, पूरे मैदान में झाड़ू लगाना है। वो मैदान में पूरे झाड़ू लगा रहे थे, पूरे मिट्टी से, धूल मिट्टी से पूरा पट गए थे। और उधर से उनके जब पापा जा रहे थे, उनके पापा, तो उन्होंने देखा कि मतलब कि सब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं आराम से, और बाकी लोग पूरे मतलब देख रहे हैं कि पूरा, कि मतलब कि, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि वो छोटा सा बच्चा है पूरे फील्ड में झाड़ू लगा रहा है। वो देख के उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। गरिमा को ठेस पहुँच, गरिमा मतलब क्या है कि मतलब कि एक छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए जो मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो अन्य व्यक्तियों की तरह, वो भी किसी भी चीज़ के लिए हकदार हो, वो उसको, लेकिन वो उनकी गरिमा को काफ़ी ठेस पहुँचती है। और वो फिर जाते हैं और बोलते हैं टीचर से कि मतलब कि आप एक अध्यापक नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करता, लेकिन यहाँ पे, लेकिन ये बच्चा यहीं पे पढ़ेगा और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही एक और कहानी है, एक अंसारी दंपत्ति के व्यक्ति, दो लोग होते हैं जो कि उनके पास पैसे तो होते हैं, मतलब संपन्न होते हैं, उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बस ये है कि निम्न वर्ग से आते हैं। तो फिर वहाँ पे जब जाते हैं, शहर में जाते हैं, रूम ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनको रूम मिलता नहीं है। कहते हैं कि नहीं, हम रूम नहीं दे सकते, यहाँ पे मांस खाने वाले लोग नहीं आ सकते। जबकि बगल में ही कोई मांस खाने वाला था, जो जहाँ पे कि कहीं मछली उछली शायद बन रही थी, उनको स्मेल आती है। वो सोचने लगते हैं, हैरान हो जाते हैं कि मतलब कि हमें फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो फिर
उनके साथ वाले जो मकान दिलवाने वाला होता है वो कहता है कि आप अगर चाहे तो नाम बदल के अगर रूम लेना चाहे तो ले सकते हैं, तब आपको मिल जाएगा। लेकिन वो बोले नहीं, हम रूम लेंगे, नाम बदल के नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से मतलब कि देखा जाता है कि समाज में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि भेदभाव बनी रहती है समाज में। और तो इससे क्या होता है कि और एक और भी ये है जो कि 1975 में एक दीवार नाम की मूवी आई थी, जिसमें कि एक बच्चा होता है, वो जूते पॉलिश करता है। तो जो जो जूते पॉलिश जो करवाता है जो व्यक्ति, वो पैसे फेंक के देता है, लेकिन वो बच्चा पैसे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका भी काम की गरिमा है, और उसको भी पैसे जो दिया जा रहा है वो इज्जत से दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब ऐसा वो चीज़ें दिखाई गई उसमें इस तरीके से। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि मतलब समाज में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है जो कि असमानता को व्यक्त करने लगती है। और भारतीय लोकतंत्र में अगर हम देखेंगे तो संविधान ने इस चीज़ के लिए संविधान ने जैसे समानता के लिए ये है कि कोई चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो या किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो, चाहे शैक्षणिक हो या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति जी हो या फिर कोई मजदूर हो, सबके लिए संविधान में एक समान अधिकार है, यानी सबके लिए समानता है, यानी सबके लिए कानून बराबर है। और मतलब कि इसमें संविधान में समानता, सबके लिए बराबर है, समानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, और अगर देखा जाए तो जो जैसे कि सार्वजनिक स्थान जो होते हैं वहाँ पे होता है कि जो कुछ लोगों को नहीं जाने दिया जाता था पहले, लेकिन अब है, कानून बन गया, तो अब तो जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कई जगह ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पे नहीं जाने देते। लेकिन हाँ, सार्वजनिक स्थानों पे भी मतलब लोगों को जाने दिया जाता है। लेकिन कई बार होता है कि सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार अगर कुछ मतलब कि उसमें सरकार का कुछ योगदान अगर है तो सरकार वहाँ पे पाबंदी ऐसा लगा सकती है कि कोई भी ऐसा भेदभाव या ऐसी चीज़ें नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के प्रति कि जो कि उसको लगे कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है या असमानता की भावनाएं उसके अंदर व्यक्त न होने पाए। ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो संविधान जो है इसमें समानता का अधिकार जो है, अगर हम देखें तो जैसे कानून बना के या फिर सरकारी योजनाओं या फिर कार्यक्रमों को चला करके ऐसा किया जा रहा है कि मतलब ये समानता लोगों में बनी रहे। चाहे अनेक समुदाय कुछ ऐसे भी हैं जो कि वंचित वर्ग से हैं, उनको इस दिशा में जो सरकार है कदम उठा रही है कि मतलब हम उनको मतलब कहीं ना कहीं ये असमानता की चीज़ें हैं जो है इसको हम कहीं ना कहीं दूर करें। और एक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था स्टार्ट हुआ था, जो कि जिसमें कि दोपहर का जो भोजन है स्कूल की तरफ से तो मध्याह्न जो भोजन है स्कूलों में जैसे कि दोपहर के समय में स्कूलों में बच्चों को दिया जाता था। ये सबसे पहले मतलब कि तमिलनाडु सरकार ने किया था, जो कि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2001 में कि मतलब कि 6 महीनों के अंदर अंदर पूरे राज्य में ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। मध्याह्न भोजन व्यवस्था जो है स्कूलों में जो दिया जा रहा है ये होना चाहिए। तो इसमें देखा गया काफ़ी सकारात्मक मतलब प्रभाव पड़ा स्कूलों पे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे। और इसमें एक जातिगत पूर्वाग्रह है वो कहीं ना कहीं मतलब कि लोगों में कम होने लगा। जैसे कि
उसी स्कूल में हर वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, तो चाहे वो संपन्न परिवार से हो चाहे गरीब परिवार से हो, लेकिन सभी लोग एक ही लाइन में बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जातिगत भेदभाव जो हो रहा था वो थोड़ा धीरे धीरे बच्चों में कम हो। अब यही बच्चे जो आगे जाके फिर और मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर धीरे धीरे ये जातिगत भेदभाव जो है धीरे धीरे और भी कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से इसमें है। और हम अगली वीडियो में जो जैसे हमारे अन्य लोकतंत्रों में समानता के कैसे कैसे मुद्दे होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।